अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारा जो नया लेक्चर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन। इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं। मतलब इसके एक ही बात है, जिस मर्जी में इसको हम कर सकते हैं डिस्क्राइब, कि ये सारी एक ही बात है। इसके फंक्शन भी हम इसको कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हैं। तो सबसे पहले जो है इसका है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, सेकेंडरी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग प्रोटेक्शन सिस्टम एंड कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। सबसे पहले हम प्रोसेस मैनेजमेंट देख लेते हैं। प्रोसेस जो प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? प्रोसेस एक प्रोग्राम ही होता है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन की हालत में होता है तब हम उसे वो प्रोसेस कहलाता है। कि मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन जब वो मतलब एग्जीक्यूशन उसकी हो रही हो लैपटॉप में या उसमें सीपीयू में, तो तब उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस को मैनेज करने के लिए भी मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो हम बकायदा इसकी ये देखते रहते हैं कि process is a program in execution। a process needs certain resources। अगर प्रोसेस कोई भी प्रोग्राम जब वो प्रोसेस में होगा तो उसको यही सारे है जो है वो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जिसमें सीपीयू, टाइम, मेमोरी, फाइल्स, आईओ डिवाइसेस, ये सब। लेकिन इन सब को भी मैनेज करने के लिए उसे इन सबको मैनेज करना भी उससे जरूरी होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज लाइक process creation and deletion और सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, सबको मैनेज करने के लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो है इसका है वो मेन मेमोरी। मेन memory is the large area of the world of byte, each with its own address. Its responsibility in repository of quick accessible data shared by the CPU and IO devices. सो मेन मेमोरी की भी मेन मेमोरी को भी मैनेज करना इसी की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स है। और इसका सबका अपना अपना एक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस जो है वो सबका होता है। तो इसमें इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा पार्ट मेमोरी में किसको देना है और कब तक ये मेमोरी में रहेगा। मतलब कौन सी जो प्रोग्राम है वो कब तक मेमोरी में चलेगा, ये सारी जिम्मेदारी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। तो अगर तो मेमोरी की स्पेस फ्री है तो यही डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम भी कि कौन सा जो है वो मेमोरी में प्रोग्राम लोड होगा। तो ये एक तरह से एलोकेट और डील एलोकेट का काम भी यही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही। तो ये इसकी मेन मेमोरी की फंक्शनैलिटी है। और नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल भी इसी तरह है कि इसकी डेफिनेशन भी इजी है कि फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग बाय द क्रिएटर। कोई भी हो सकता है इसमें, आपके मतलब कोई भी आपने कोई फाइल्स बनाई हुई हो, और ये मतलब किसी भी क्रिएटर की अपनी ही मतलब मर्जी होती है कि वो कौन सी चीजों को किस चीज में मैनेज करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। कॉमनली फाइल रिप्रेजेंट प्रोग्राम सोर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, फॉर्म्स एंड डाटा। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की यही जिम्मेदारी होती है कि कौन सी फाइल को क्रिएट करना है और कौन सी को डिलीट करना है। और अगर बैकअप मतलब इसका चाहिए, फाइल बैकअप ऑन स्टेबल स्टोरेज मीडिया, तो ये भी इसी फाइल में इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी होती है। तो
ऑपरेटिंग सिस्टम ही फाइल को एडिट करने में, कॉपी करने में, और अगर फाइल टेबल में चेंज कोई करना हो तो ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है। कि फाइल का भी एक अलग सा टेबल होता है ना, कि कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, जो सारी मतलब अगर वहां से कोई चेंज करना होता है तो इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारी मदद करता है। आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, आईओ सिस्टम को ही मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकें। तो आईओ सिस्टम वो तमाम आईओ सिस्टम को कंट्रोल करता है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं एक सॉफ्टवेयर के जरिए, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रिंटर को अटैच करना है इसमें कंप्यूटर के साथ, तो सबसे पहले हमें इसका ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आईओ सिस्टम को मैनेज मैनेज करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो नेक्स्ट है वो सेक्रेटरी स्टोरेज मैनेजमेंट। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मैनेज होता है। कि स्पेस का फ्री स्पेस मैनेजमेंट मैनेज करनी है, स्टोरेज एलोकेशन, किसको कितनी मतलब स्टोर हो गई है, किस प्रोग्राम ने कितनी जो है वो मेमोरी जो है वो एलोकेट की हुई है। और डिस्क शेड्यूलिंग का किसको मतलब कौन सी मेमोरी और कितनी स्पेस जो है डिस्क में वो एलोकेट करनी है, ये भी इसमें ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है सब कुछ। नेक्स्ट है नेटवर्क। तमाम प्रोसेस जो है वो एक नेटवर्क के जरिए ही कनेक्टेड होते हैं। इन सबको मैनेज करना भी ओएस का ही काम है। जैसे ये लिखा है, द प्रोसेस इन द सिस्टम is connected through a communication network. Communication takes place using a protocol. Protocol. A distributed system provides user access to various system resource. Access to shared resource like computer speed up, increase data availability, enhance reliability। ये सारी इसके फंक्शन है कि जो कि ये प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग, और इसको मैनेज करने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जरूरत पड़ती है। कमांड जो सॉरी ये प्रोटेक्शन सिस्टम जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मैनेज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही होती है कि प्रोटेक्शन को फराहम करना। बहुत सारे वायरस जो हैं, क्योंकि वो भी अटैक होते हैं जब प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो, तो बहुत सारे वायरस का भी आने का भी खतरा आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे बिल्ट इन टूल्स भी हैं जो इन सबको से मतलब वायरस से प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। और इसमें प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मस्ट बी डिस्टिंग्विशन बिटवीन अथॉराइज्ड एंड अनअथॉराइज्ड यूज। तो ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन किस यूजर को जो है वो ऑथराइज देनी मतलब एक्सेस देनी चाहिए प्रोग्राम की, किसको नहीं देनी चाहिए। या मतलब इसको कहता है कि कौन सा मतलब कि ये वाकई सही जो है वो इंसान ही इसको एक्सेस कर रहा है, कोई और तो नहीं कर रहा है। ये भी मतलब इसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी होती है इस सबको मैनेज करना और एक्सेस सही मतलब यूजर को प्रोवाइड करना। प्रोवाइड मींस ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट। और कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम नेक्स्ट जो है ये कि मैनी कमांड्स आर गिवन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द कंट्रोल सेगमेंट विच डील, जो हमने आगे पढ़ा हुआ है ये सारी जो है इसमें आ जाती हैं। सो ये था आज का लेक्चर। ये सारे नोट जो है ये एक नोट्स की सूरत में, इसमें मिक्स इंग्लिश और उर्दू, जैसे हम आम जो लोग पढ़ते होंगे जो मतलब नोट्स बनाते हैं, जिसको आदत होगी बहुत सारे लोगों को ऐसे बनाने की कि मतलब वो मिक्स लिखते हैं इंग्लिश और उर्दू। तो ये प्रोवाइडेड है, अगर किसी को चाहिए तो मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज तो ये आपकी मर्जी। तो ये मतलब एज अ नोट्स की सूरत में भी सारे डिटेल से मौजूद हैं कि अगर कोई भी मतलब इसलिए इस बेहतर है कि अगर कभी भी पेपर एग्जाम या कोई भी टेस्ट वगैरह हो तो इंसान एक नज़र अगर देख ले तो वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाता है।
क्योंकि मेन मेन चीज है वो हेडिंग दी हुई थी उसकी। चलो इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।